So I got my visa in just 7 days. Hello everyone, assalamu alaikum. I hope you all are doing great. So I'm gonna share my experience how I got my visa. And applying applications, तो I was looking for कि appointment कब मिलती है because मुझे बाद में पता चला कि appointment is a big thing in Pakistan. आपको appointments नहीं मिलती. But luckily I was like in Saudi Arabia, तो that wasn't a problem for me. तो पर मैं जब डॉइचलैंड लाइक वो देखती थी पाकिस्तान इज इन डॉइचलैंड उनके ग्रुप में हुए हैं आई वाज सो स्कैर्ड कि यार अगर मुझे अपॉइंटमेंट ही ना मिली तो क्या होगा इतना इतना 1 साल 2 साल अपॉइंटमेंट बट सऊदीया में ऐसा नहीं होता आप अगर वहाँ पर रह रहे हो बिकॉज आई एम ए कामा होल्डर सो आई लिव देयर तो मैंने जब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू किया तो मैं ना रात को बैठ के एप्लीकेशन मतलब देखती रहती थी कि कब अपॉइंटमेंट आएगी कब मिलेगी फिर उन्होंने बताया था कि आई थिंक 12 बजे या 1 बजे के दरमियान में एप्लीकेशंस ओपन होती हैं कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो बट मुझे 1 डेढ़ महीना कभी अपॉइंटमेंट नज़र ही नहीं आई तो मैं आई वाज सो वरीड कि यार अगर मुझे मेरा वीज़ा आ गया और मुझे मुझे अपॉइंटमेंट ना मिली फिर मैं क्या करूँगी एडमिशन लेटर मिला है मैंने द सेम डे रात को बैठ के मैंने देखा और मुझे मिला नहीं मैंने कहा यार मतलब अब यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है आप एम्बेसीज में यू कैन कॉल देम एंड आस्क के यार क्या सीन है और कब मिलेगी कब अपॉइंटमेंट्स आती हैं तो आई जस्ट कॉल देम इन द मॉर्निंग देयर वाज अ गाय देयर वाज अ नाइस गाय आई थिंक Abdullah or something. I just called like in Jeddah embassy and he said कि do you have a laptop? I said yes. तो ही वॉज जस्ट चेकिंग मैंने कहा मैं काफ़ी टाइम से अप्लाई करने की कोशिश मतलब देख रही थी कि अपॉइंटमेंट्स कब आती हैं ताकि मैं बुक करूं तो उसने बोला डू यू हैव अ लैपटॉप आई सेड यस आई डू तो उसने कहा देयर इज़ अ अपॉइंटमेंट तो यू कैन बुक इट नाउ आई जस्ट ओपन वो वन आफ्टर 1 वीक उसमें स्लॉट्स आ रही थी एंड देयर वाज ओनली वन अपॉइंटमेंट आफ्टर आफ्टर अ वीक तो मैंने अपॉइंटमेंट मतलब राइट अवे अपॉइंटमेंट बुक कर दी क्योंकि मैंने कहा ये निकल ना जाए एंड आई वाज सो कि मतलब लोग हेल्पफुल होते हैं आपको मिल जाती है मुझे कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ा एंड देन लकीली अल्हम्दुलिल्लाह एंड देन आई जस्ट अपनी ब्लॉक अमाउंट मैंने सबमिट करवाई एंड मुझे जद्दा से रियाद जाना था आई बुकड अ फ्लाइट एंड आई वेंट टू रियाद एम्बेसी में विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स कि मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गई देयर वर फ्यू लाइक आई थिंक अरबिक जर्मन होंगे क्योंकि एम्बेसी में काफ़ी लोग ऐसे काम कर रहे थे और जर्मन्स भी थे लाइक लेडीज़ एंड बॉयज़ दे आर लाइक जर्मन जो वहाँ पर काम कर रहे थे मैं उसके काउंटर नंबर 2 पे गई मेरी अपॉइंटमेंट वाज एट 11 मैं सुबह की 7 बजे की मैंने फ़्लाइट ली मुझे 1 डेढ़ घंटा लगा तो आई वाज अर्ली आई वेंट देयर और एम्बेसीज में देयर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स आपके बिल्कुल सामने भी रेस्टोरेंट है और बहुत एक उसका डिप्लोमेटिक इनक्लेव इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट कि वहाँ सारी एम्बेसीज होती हैं एंड आई वेंट देयर एंड आई वॉज वेटिंग एंड द क्वेश्चन दे आस्क मेरी टर्न थी 11 बजे के करीब तो मैं गई और मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्योंकि वो आपने जो एप्लीकेशन फिल करके लेके जानी तो उसके सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे उन्होंने दे डोंट आस्क मच क्वेश्चंस के क्या है क्या नहीं है do you have a block amount? I said yes. Do you have these documents? I said yes. Who's going to sponsor you? Which university you are going? और what you gonna do? कि आप क्या करेंगे आप वापस आएंगे आपने उनको कन्विंस नॉट कन्विंस इतना नहीं होता बट शी वाज लाइक यार तुम वापस आओगी या फिर यू गोना स्टे देयर आई सेड या ऑफ कोर्स आई विल कम बैक आई एम गोइंग जस्ट फॉर स्टडीज बट उसने कहा कि if they offer you a very good job I was like okay maybe I will grab that opportunity और मैं 1 साल इंटरनेशनल एक्सपोजर ले लूँ मैं काम कर लूँ एंड देन इवेंचुअली आई लाइक माई प्लान इज आई कम बैक हियर तो said she was like fine and ask much questions उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए एंड दे टुक माई पासपोर्ट और उसके ऊपर उन्होंने एक स्टैंप लगा दी जहाँ पर वो प्रिंट करते हैं आपका अगर आपका वीज़ा आ जाए तो उन्होंने वीज़ा मेरा मतलब प्रिंट होने चला गया और right after I think 5th day on 5th day I got email that your visa is approved please bring your passport and paste it like bring it and just get your visa done but I was quite busy कि मैं कैसे जाऊंगी एंड ये वो मैंने बस फिर मैंने कहा नहीं इस चीज़ों को जैसे बिकॉज आई हैव अनदर प्लान्स तो आई जस्ट बुक्ड अनदर फ्लाइट I went there and it's like a crazy story when I went there. I went there and आपको सिर्फ पासपोर्ट सबमिट करवाना होता है वहाँ पर तो या तो आप किसी और को दे सकते हो पर फॉर दैट आई नीड टू डू सम डॉक्यूमेंटेशन किसी का नाम कि मैं पासपोर्ट भेज दूँगी वो मेरे बिहाफ पे जाके कर देगा क्योंकि आप
€1,000 1,000 खर्च कर रहे हो फॉर टिकट्स। तो आई वेंट देयर और मैंने उसको ना अपना पासपोर्ट सबमिट करवाया। मेरी अपॉइंटमेंट वाज एट आई गेस 1 PM मेरी अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि वो 12 बजे के बाद ना वो पासपोर्ट की अपॉइंट बाद 2 बजे के बाद पासपोर्ट की देते हैं, आई थिंक 1-2 बजे। तो मैंने उनका अपना पासपोर्ट सबमिट करवा दिया एंड शी वाज लाइक, मैंने उसको ऐसे ही बोला कि इज़ इट पॉसिबल, आई हैव अ रिक्वेस्ट बिकॉज आई लिव इन जद्दा एंड इट्स लाइक डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक फ्लाइट्स फॉर आफ्टर 2 days। और मैंने उससे पूछा मुझे कब मिलेगा, उसने कहा यू कैन कलेक्ट टुमारो, यू कैन कलेक्ट डे आफ्टर टुमारो, 2 दिन बाद आपको ईमेल कर देंगे, यू कैन जस्ट कलेक्ट योर पासपोर्ट। तो मैंने कहा इज इट पॉसिबल, बिकॉज उनके पास वीज़ा तो आया बहुत है। लाइक कैन यू डू इट, एंड शी वाज लाइक, शी टुक अ पॉज एंड आई वाज लाइक मेरा फेस ऐसी था कि यार मैं ना अभी रो दूंगी। और मज़े की चीज़ें, मेरी रिटर्न जो फ़्लाइट थी रियाद से जद्दा की, दैट वाज एट 4 PM, 4:25। तो मैंने उसको बोला कि, उसने कहा ओके मीट मी लाइक अराउंड आफ्टर एन आवर और सो। तो 2:30-3 बजे की बात थी एंड आई ऑलरेडी लाइक आज के मुझे ऊबर लेनी है। आई बुकड माई ऊबर क्योंकि वो टाइम ले रही थी आधा घंटा। मैंने कहा सिर्फ मैंने पासपोर्ट ही कलेक्ट करना है एंड आई वेंट देयर। उसमें ये होता है कि यू नीड टू पुट योर ऑल बिलोंगिंग्स बाहर ही, आप अंदर लेके कुछ नहीं जा सकते। तो आई एम वेटिंग और मेरे सामने बैठी हुई, आई एम वेटिंग वेटिंग वेटिंग। मैं मतलब इतनी नर्वस हो गई थी, हाँ मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, एक अलग पंगा हो जाएगा मेरी फ़्लाइट। अब मैं बैठी हुई, अब मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती है, मेरी टर्न नहीं आ रही। उसने मुझे 3 बजे कहा है, 3:05, 3:10, 3:15, 3:20, 3:25, 3:30 एंड आई वाज लाइक मैन। एंड शी कॉल इट वाज लाइक 3:30 और मुझे वहाँ से एयरपोर्ट जाने में 30 मिनट लगने थे। और मैंने ऑनलाइन चेक इन ऑलरेडी किया हुआ था, तो इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, मैंने बस सीधा जाके प्लेन में बैठना था। एंड शी कॉल्ड माई नेम आफ्टर लाइक, जब 3:35 हुए ना, तो मैंने कहा या तो मैं से कहूँगी कि आई विल कलेक्ट आफ्टर 2 days, आई विल लीव और मे बी आई जस्ट, बट लकीली उसने, मैंने कहा 5, मेरा मेरा बजट, मेरा लाइक एंड टाइम था 3:35, उसने कहा 3:40 एंड आई वाज लाइक ओके। 40 उसने मुझे बुलाया, मैंने पासपोर्ट लिया, मैं पूरा स्पीड से भागी हूँ। मीनवाइल मुझे एक अंकल मिल गए थे, वो अपनी बेटी का करवाने आए हुए थे एडमिशन। तो मैंने उनको ये स्टोरी सुनाई कि उसने कहा व्हाई यू आर सो नर्वस। मैं पाँव बहुत ज़्यादा हिला रही थी और मैंने कहा एक्चुअली आई जस्ट आई एम गोना मिस द फ्लाइट बिकॉज आई हैव अ फ्लाइट एट 4:25 एंड इट्स ऑलरेडी 3:50 एंड 3:30 आई नीड टू गो। I was like, fine, if you don't get your Uber, I will drop you. You're like daughter to me. Like, he was so nice. So I just grabbed my passport and ran out. And that person, मतलब उसको पहले ही मिल गया था and he was waiting for me outside कि I will drop you at the airport. But I went out and the Uber was there and I relieved and I told him I have a flight at 4:25, so we need to run. And he drove very fast, जितना वो भाग सकता था। I catch the flight on time, मतलब I was the last passenger जो बैठ रही थी फ्लाइट में, मतलब ऑलमोस्ट एंड हो गया था, लाइक अनाउंसमेंट चल रही थी एंड देन आई मेड इट। देन आई सेट डाउन, मैंने पानी पिया एंड देन आई रिलीव्ड। बट ऑल्दो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस for me, but I will share my like experience and things you should know in my next video. So please do subscribe to my YouTube channel, give it a thumbs up, pyare pyare comments kare if you need want to know anything related to Germany, because I'm here, I'm posting this video like it's been almost a year and I'm posting it now. So yeah, ciao ciao.